डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज ये 4.3 है और उसका है जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है कि एच सी एफ ऑफ टू पोलिनोमियल इज़ वाई माइनस सेवन एंड एल सी एम इज़ वाई क्यूब माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 70। कि अगर दो पोलिनोमियल का उसने एच सी एफ बताया है कि वाई माइनस सेवन है और वाई क्यूब माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 70 जो है ये एल सी एम है। ठीक है, तो ये हमारे पास एलसीएम वाली रकम आ गई और ये हमारे पास एचसीएफ आ गया। इफ़ वन ऑफ द पोलिनोमियल इज़ वाई स्क्र माइनस 5y माइनस 14, कि अगर एक पोलिनोमियल हमारे पास ये है तो बताए फाइंड द अदर, सेकंड पोलिनोमियल क्या होगा। तो इस पोलिनोमियल को हम पी ऑफ एक्स से डिनोट करेंगे, सेकंड जो पोलिनोमियल है इसे हम डिनोट करेंगे क्यू ऑफ एक्स से। ठीक है, तो इसका हम पहले रजिस्टर पे यहाँ पे लिख लेते हैं। देखें जी कि यहाँ पे एच सी एफ उसने दिया है जी वाई माइनस सेवन, एल सी एम की वैल्यू ये दी गई है। फर्स्ट पोलिनोमियल को हमने किससे डिनोट किया जी, पी एफ एक्स से, और सेकंड पोलिनोमियल उसने कहा है फाइंड करें। तो हमेशा याद रखें कि जिन पोलिनोमियल का एच सी एफ और एल सी एम आता है ना, तो अगर हम एच सी एफ और एल सी एम को मल्टीप्लाई करें ना और उन पोलिनोमियल्स को अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो रिज़ल्ट सेम आता है। तो अब स्टार्ट करते हैं जी। मैंने कहा कि अगर यहाँ पे पी ऑफ एक्स पहला पोलिनोमियल है और दूसरा पोलिनोमियल क्या है, क्यू ऑफ एक्स, इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो रिज़ल्ट बनेगा वो एच सी एफ मल्टीप्लाई बाई एल सी एम के इक्वल आएगा, यानी एच सी एफ मल्टीप्लाई बाई एल सी एम आ जाएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट पोलिनोमियल की वैल्यू दी गई है वाई स्क्र माइनस 5y माइनस 14, तो यहाँ पे लिख देंगे वाई स्क्र माइनस 5y माइनस 14। ठीक है, और जो सेकंड पोलिनोमियल है वो हमने फाइंड करना है, तो वो हम एज इट इज़ लिख देंगे। एच सी एफ की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, वाई माइनस सेवन, तो एच सी एफ की जगह लिखेंगे वाई माइनस सेवन और एल सी एम की जगह हम ये वैल्यू लिख देंगे वाई क्यूब माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 7। ठीक है, अब क्यू एफ एक्स हमने फाइंड करना है, तो क्यू एफ एक्स अपनी जगह लिखा रहेगा। यहाँ पे अब देखें ये जी y माइनस सेवन और ये वैल्यू हमारे पास वाई क्यूब माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 7, और ये जो रकम है वाई स्क्र माइनस 5y माइनस 14 जो क्यू ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई हो रही थी वो इस साइड पे जब राइट हैंड साइड पे आएगी तो डिवाइड में आ जाएगी। ये लिख देंगे जी वाई स्क्र माइनस 5y माइनस 14। ठीक है, अब आगे हम इसको फैक्टराइज करेंगे। ये y माइनस सेवन है, यहाँ पे जी वाई स्क्र माइनस 5y माइनस 14, देखते हैं इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये y माइनस सेवन अपनी जगह लिखा रहेगा, वाई क्यूब माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 70 भी अपनी जगह लिखा रहेगा। यहाँ से देखें, अब यहाँ पे जी 5y और यहाँ पे 14, हमने 5 के ऐसे दो पेयर ढूंढने हैं कि जिनको हम ऐड करें तो 5 आए और मल्टीप्लाई करें तो 14 आए। अब देखें माइनस 5 है तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस 7 प्लस 2। माइनस 7 प्लस 2 क्या होता है, माइनस 5, और माइनस 7 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 14 आ जाता है। तो इस माइनस 5 की जगह हम लिखेंगे माइनस 7y प्लस 2y, यानी ये हमने 4.1 के जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 मिड टर्म ब्रेकिंग वाला है ना, उससे हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक की है। ठीक है जी, इसके बाद आ जाएगा जी, यहाँ पे आ जाएगा y माइनस सेवन वाई क्यूब माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 70, और यहाँ से देखिए कॉमन आ सकता है, फर्स्ट टू में से क्या कॉमन आ जाएगा, y कॉमन आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे जी y इन दोनों से कॉमन लेंगे, क्या बच जाएगा y माइनस सेवन और इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 1 था 2 2 7 था 14। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा जी y माइनस सेवन वाई क्यूब माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 70,
और यहाँ से आप देखें y माइनस 7 सेम आ गया, तो ये कॉमन ले लें, पीछे बच जाएगा y प्लस 2। ये y माइनस 7 से कट जाएगा और यहाँ से हमारे पास q ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70 डिवाइडेड बाई y प्लस 2। आज ये क्वेश्चन नंबर 5 है नेक्स्ट। द LCM and HCF of two polynomial p of x and q of x are 36x cube into x plus a into x cube minus a cube and x square into x minus a। अब देखें पहले लफ्ज़ जिक्र हुआ LCM का, कहता है कि दो पोलिनोमियल है p of x और q of x, तो इन दोनों का जो LCM है वो है 36x क्यूब इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, और HCF जो दिया गया है वो क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए। फिर कहता है इफ़ p ऑफ x, यानी इन दोनों पोलिनोमियल में से अगर p ऑफ x की वैल्यू है 4x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देन फाइंड q ऑफ x। ठीक है जनाब, तो हमने इन सारी चीज़ों को पहले इस तरह पेज पे लिख लेना है। अब देखें ये LCM उसने दिया था जी 36x क्यूब इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, और HCF दिया गया जी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए। p ऑफ x की वैल्यू हमें दी गई है और q ऑफ x हमने फाइंड करना है। फिर पहले हमने रिलेशन लिखी जी p ऑफ x मल्टीप्लाई बाई q ऑफ x, यानी दोनों पोलिनोमियल को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, HCF मल्टीप्लाई बाई LCM। अब यहाँ पे हम पहले p ऑफ x क्या दिया गया जी 4x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे हम p ऑफ x की जगह लिख देंगे 4x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। q ऑफ x अपनी जगह लिखा रहेगा। HCF हमें दिया गया जी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए, तो HCF की जगह लिखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए, और LCM की वैल्यू दी गई है 36x क्यूब एक्स प्लस ए इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब। ठीक है जनाब, अब हमने फाइंड क्या करना है जी q ऑफ x, तो q ऑफ x अपनी जगह लिखा रहने दें, इक्वल टू ये जो रकम है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई बाई 36x क्यूब और x प्लस ए, ये एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब का। ठीक है, नीचे ये जो रकम है यहाँ से ये इधर आके डिवाइड हो जाएगी, ये जी 4x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा, इसको ज़रूरत नहीं, जब ज़रूरत हुई तो हम इसे आगे ओपन करेंगे, लेकिन फ़िलहाल ज़रूरत नहीं हुई जी पड़ी। x माइनस ए और x प्लस ए को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये 36x क्यूब और ये देखें एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, x माइनस ए और x प्लस ए मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 36x क्यूब x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये आ जाएगा जी एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब ओवर 4x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर से कट गया, x माइनस ए को x प्लस ए से मल्टीप्लाई किया, तो ये कौन सा फार्मूला है जी a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है जी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो x माइनस ए माइनस बी, x प्लस ए प्लस बी, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये टर्म हमारे साथ इस नीचे वाली टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगी, 4 1 द 4, 4 9 द 36, तो q ऑफ x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9x क्यूब और ये आ जाएगा जी x क्यूब माइनस ए क्यूब। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है जी कि HCF और LCM दो पोलिनोमियल का दिया गया जी x प्लस ए और 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दो पोलिनोमियल कौन से हैं कि एक पोलिनोमियल है जी p ऑफ x और दूसरा पोलिनोमियल क्या है q ऑफ x। ठीक है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स।
तो प्रोडक्ट क्या कहते हैं कि पी एफ एक्स और क्यू एफ एक्स को मल्टीप्लाई करने से जो जवाब आता है वो हमने फाइंड करना है। तो एच सी एफ की वैल्यू है जी एक्स प्लस ए और एल सी एम की वैल्यू ये दी गई है। चले हम आए सवाल हल करते हैं। अब यहाँ पे देखें एच सी एफ की वैल्यू हमें दी गई है जी एक्स प्लस ए और एल सी एम की वैल्यू ये दी गई है। तो हम इसे सॉल्व करने शुरू करते हैं जी। तो हमें पी एफ एक्स इंटू क्यू एफ एक्स, यानी उसने कहा ना प्रोडक्ट क्या है जी कि पहले पोलिनोमियल और दूसरे पोलिनोमियल को मल्टीप्लाई करने से जो जवाब आता है वो फाइंड करना है। तो हमें इक्वेशन का पता है जी कि पी एफ एक्स मल्टीप्लाई बाई क्यू एफ एक्स क्या होता है जी एच सी एफ मल्टीप्लाई बाई एल सी एम। ठीक है, तो ये आ जाएगा जी पी एफ एक्स और क्यू एफ एक्स का प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है, ये अपनी जगह लिखा रहेगा। एच सी एफ की वैल्यू है जी एक्स प्लस ए और एल सी एम की वैल्यू है 12 एक्स स्केयर एक्स प्लस ए और एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर। अब देखें ये एक्स प्लस ए इस एक्स प्लस ए से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स प्लस ए का होल स्केयर हो जाएगा, साथ ये 12 एक्स स्केयर आ जाएगा और ये एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर आ जाएगा। तो ये जी पी एफ एक्स और क्यू एफ एक्स का प्रोडक्ट आ गया। तो इस तरह हमारी जो एक्सरसाइज जो है 4.3 अपने अख्तिताम को पहुंची।